किसी को बर्बाद करना है ना, चोरी मत करो उसके पैसे, कुछ बुरा मत करो, बस उसको क्यूनेट ज्वाइन करा दो, वो बर्बाद हो जाएगा। ये जो कॉस्ट बताया गया था डेट इज 2.5 लाख रुपीज, और वो बढ़ते बढ़ते 10 लाख रुपए बढ़ गए थे, मुझे खुद पता नहीं चला था। वो ऐसे लोग आपके सामने आते हैं तो उसको आप जूते मार के भगाइए। रास्ते से गए हो ना, आप उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हो। ये यार शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये तो कर रहा है, वो तो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसी सपने को पूरा करने के लिए जो बोला जा रहा था मैं वही करते जा रही थी, जितने पैसे बोले जा रहे थे मैं उतने पैसे देते जा रही थी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली स्कैम, कुछ सीरियस टॉपिक्स होते हैं, उसमें हम बात करते हैं। आज भी मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं MLM में होने वाले साइट्स के बारे में। क्या आपको पता है कितने लोग इससे मर रहे हैं इस MLM की वजह से? अनफॉर्चुनेटली लोग फेस तो बहुत करते हैं बट इसके बारे में ना कोई बात ही नहीं करता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। आप सबको तो पता ही होगा कि पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन बनाना, MLM ऑलमोस्ट सारे एक ही है। कोई कुछ दिखा के करता है, कोई कुछ दिखा के करता है कि नहीं हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई बोलता है कि हम ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। बट अगर आप देखो तो वो एक ही है जिसमें आपको लोगों को जोड़ना है। चलो इनके फॉर्म में ही हम आपको थोड़ा बताते हैं। ये बोलते हैं ना मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल का मतलब होता है अलग अलग लेवल। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें कोई इंडिविजुअल आदमी या औरत इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जुड़ जाता है। तो इसमें वो प्रोडक्ट को सेल करके ना कि वो अपना कमीशन ऐड करता है, बल्कि उसके नीचे जितने लोग आ रहे हैं वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उसका भी कमीशन कमाता है। चलो आप समझते हैं डार्क साइड ऑफ MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता ही होगा, एक साइड दिखाया जाता है घर, गाड़ी, बंगला, बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल, एक ड्रीम लाइफ दिखाई जाती है। दूसरी साइड देखो ना, इसका बहुत डार्क साइड है। बहुत ऐसे लोग जो ऐसी कंपनी उसको ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने भी किया था, और फाइनेंशियल बर्डन को झेलते रहते हैं। फाइनेंशियल तो इशू झेलते ही हैं वो, साथ के साथ वो मानसिक इशू भी झेलते हैं। और जिसके साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं थॉट्स भी आते हैं। फाइनेंशियल बर्डन, चलो हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन आता कैसे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद होता क्या है, फाइनेंशियल बर्डन, लोन, लोगों से उधार लेना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो वो झेलते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज है ना जो जुड़ जाती है, मानसिक ट्रॉमा। इंसान इतना परेशान, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि धीरे धीरे वो किस गड्ढे में गिरता जा रहा है। क्योंकि वो ड्रीम देख के जो दिखाया जाता है, जो चकाचौंध दुनिया दिखाई जाती है, उसको देख के अट्रैक्ट हो रहा है, और उसको लगता है कि अरे और पैसे उधार ले लेते हैं और लोन ले लेते हैं। और ऐसे करते 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 एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि लोगों को ना थॉट्स तक आने लगते हैं। कैसे लोग इतना उधार में, इतने लोन में आ जाते हैं। चलिए इसको हम आप गहराई से समझते हैं। एक्चुअली देखो इसमें होता क्या है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब आप इसको ज्वाइन करते हो ना, तो जो जिसके थ्रू आप ज्वाइन करते हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रोडक्ट के थ्रू हो, ट्रेनिंग के थ्रू हो, या हॉट साइन अप के थ्रू। ये जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो मुझे जो कॉस्ट बताया गया था डेट इज 2.5 लाख रुपीज, और वो कब बढ़ते बढ़ते 10 लाख रुपए बढ़ गए थे, मुझे खुद पता नहीं चला था। और ये सब सिर्फ विदिन 3 मंथ हुआ था। आखिर ये सब होता क्यों है? हाई रिटर्न के लालच के चक्कर में मैं भी सोचती थी कि पैसा लगा रहे हैं, कल के करोड़ रुपए में पास आएंगे, 200 करोड़ आएंगे। मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े सपने थे जो दिखाए जाते थे। उसी सपने को पूरा करने के लिए जो बोला जा रहा था मैं वही करते जा रही थी, जितने पैसे बोले जा रहे थे मैं उतने पैसे देते जा रही थी। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। रियलिटी इसकी ये है कि बहुत सारे लोग अपना लगाया हुआ पैसा भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं मानसिक ट्रॉमा के बारे में। ट्रॉमा होता कैसे इस बिजनेस में, मैं आपको बताती हूँ। अब आप सोचो कि आपने जो पैसे लगाए थे वो फंस गए, लेकिन वो पैसे आपने कहाँ से लगाए? बेशक आपने कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, किसी न किसी से मांगा होगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट पे पैसा उठाया होगा, क्रेडिट कार्ड से वो पैसे डाले होंगे। बिजनेस से तो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपको वो पैसे भरने जरूर है। आपकी 10 कमिटमेंट है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी स्टडी है, जॉब है, कार है, घर है, बहुत चीज़ों की EMIs है। आपका नेटवर्क चले या ना चले, लेकिन आपका कमिटमेंट है, आप उससे तो पीछे नहीं हटोगे। आपको वो EMI देनी है, वो आपका लोन का अमाउंट जाएगा ही जाएगा। भले ही आप 10 लोगों को जोड़ो या ना जोड़ो,
समझ रहे हो? वहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल ट्रॉमा। यहीं से ना लोग घुटना शुरू होते हैं, कल्पना, मतलब कुढ़न होती है अंदर से। मैं अपनी बताऊँ तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी। इतना ज़्यादा EMIs, इतने सारे लोन, इतने सारे लोगों से उधार लेना, मतलब एक ऐसा टाइम था कि हर महीने अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए मुझे लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे। क्योंकि ट्रेनिंग में आपने देखा कि इतने सारे पैसे आते हैं, तो आपने भी जितने पैसे बोले गए, जितना एक्साइटमेंट, जितना ऊपर चढ़ाया गया आपको, जितना दिमाग, मतलब कहते हैं माइंड वॉश किया गया, आपने तो जितने पैसे बोलने थे अपने उधार लेके, इससे लेके, उससे लेके, लोन लेके आपने तो कर लिया। लेकिन आप वहाँ भूल गए कि इसके EMI भी देने हैं। और जब वो EMI देने का टाइम आता है और जब आपके पास पैसे नहीं होते, तब स्टार्ट होता है मेंटल ट्रॉमा। तो आपके साथ क्या होगा कि ये लोग जो आपको ट्रेनिंग में लेके जाएंगे, आपको पूरी तरह से पंप करेंगे, ये करो, वो करो, ऐसा करो। और जब आपका काम नहीं होगा, मतलब लोग आप नहीं जोड़ पाओगे, साफ सीधी वर्ड में बता रही हूँ, तो यही लोग आपको इनडायरेक्टली ना एक गिल्ट में डालेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाएगा। 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, फिर धीरे धीरे बॉडी को ना, हमारे माइंड को वो आदत आ जाती है गिल्ट फील करने की। हम वो गिल्ट में चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम उस फेज़ में कब चले गए जिसमें हमें अपने आप को लेके गिल्ट होगा, जो कि सबसे डेंजर चीज़, जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, गिल्ट। अब आपका काम नहीं चल रहा है, लोग नहीं जोड़ पा रहे हो, फिर आप जाते हो अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के पास। तो वो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपसे बोलेंगे तुम अभी और पैसा लगाओ, और लोगों का हॉट साइन अप करो, और लोगों को जोड़ो, हाँ इनडायरेक्टली कि आप प्रोडक्ट खरीदो। वो आपको और कर्जे में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको ऐसा लगता है कि इनको जितना मैं कर्जे में डालूंगा, ये उतना मेहनत करेगा, उतने लोगों को जोड़ पाएगा। मतलब हर तरफ से आपको मरना है, हर तरफ से आपको इतनी बुरी तरह से, इतना बुरा इंसान बना दिया जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी उसमें। देखो आपके साथ होता क्या है, प्रोसेस क्या है, मैं बताती हूँ, जो कि एग्जैक्ट मैं वही चीज़ बताऊँगी, और आप बेशक देखना, आप रिलेट भी करोगे। होता है क्या है कि जैसे ट्रेनिंग हुआ, ये सारी चीज़ों की, तो उसमें आपको किसी ने कमिट किया कि मैं आने वाले वीक में 5 UV 10 UV चढ़ाऊँगा, मतलब 5 लोगों को जोड़ूंगा, 4 लोगों को जोड़ूंगा। आप कमिट कर देते हो क्योंकि आप ट्रेनिंग के टाइम इतना एक्साइटेड हो जाते हो, क्योंकि आपको इतनी बुरी तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है कि आप सोचते हो कि अब तो मैं करके रहूँगा। और पूरे वीक आप एक एंजाइटी में रहोगे, और आप पूरे वीक उस जो टारगेट लिए उस पर काम कर रहे हो, और वो हुआ नहीं, ठीक है, तो आप पूरे वीक ना एक घबराहट में रहोगे कि मैंने तो कमिट कर दिया, अब होगा नहीं, अब हो नहीं रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें डिप्रेशन में डालने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे डिप्रेशन में जाने लगोगे, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, या आप खुद के अपने व्यक्तित्व पे सवाल उठाना शुरू कर दोगे। अरे यार, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये तो कर रहा है, वो तो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको अपने आप से कैसे हिट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग में ये प्रोसेस है जो हर हिप्नोटाइज करते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग कैसे हिप्नोटाइज करते हैं एक नॉर्मल लोगों को। दिस इज द टेक्निक ऑन द नेम ऑफ ड्रीम्स। अब आप ये वीडियो देखो। And that day was the first day I felt that I lived up to a little expectations of being a daughter. I was happy and proud to be a daughter to my father and mother, because I was able to change. I was able to love back. I was able to give back. The mom I used to hate because she used to put me restriction. अकॉर्डिंग टू NCRB 2020 में 1,53,000 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के हिसाब से मैक्सिमम होते हैं उस फाइनेंशियल इशू की वजह से ही होते हैं, जिसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट MLM, नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहे साइट की। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखो। मुझे तुम में पोटेंशियल दिखता है, दूसरों में नहीं दिखता। बाद में मुझे पता चला कि उसने ऑफिस में कई लोगों भी ट्राई किया। अच्छा। और मैंने उसको ऑफिस के हट गया, और कई लोगों ने मुझे बताया कि उसने मुझसे बोला था ऐसा ऐसा प्रोसेस है, बिजनेस का है, मेरे पास आइडिया। तो मुझे पता चला कि मैं ही नहीं हूँ स्पेशल, बहुत लोग हैं। बट मैं सच बात बताती हूँ कि जनवरी एंड तक मेरी तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि आई वाज हैविंग 0 अमाउंट इन माय अकाउंट, जो बंदी चलती थी कि कि कभी कुछ हो जाए सिचुएशन, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। उस टाइम मुझे इतना ज्यादा, और उस दिन मैं जो डिप्रेशन में गई हूँ, और मेरे ऑल ऑफ सडन अचानक से वेट लॉस होने लगे, और
बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते थे, मैं अंधेरे में बैठती थी, कितने दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं खाना नहीं खाई, बिकॉज आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द डिप्रेशन। वो डिप्रेशन इतना ज्यादा था, मैं अचानक से रोने लगती थी बैठ के। मतलब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैंने काउंसलिंग ली है उस सब चीज़ों से निकलने के लिए। मुझे आज भी याद है उस से लेके जुलाई का जो मेरा फेज था, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, बिकॉज लूजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी कॉस्ट सम। और स्पेशली जब आप लोन लिए हो और आपका ईएमआई जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, जो आपके हार्ड एंड मनी से जा रहा है, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो वो सब Exactly. चीज़ें बहुत ही अगर अपना कुछ ले लो तो उसका ईएमआई जाता है, तो लगता है कि चलो मैंने घर के लिए ये ले लिया है, छोटी सी चीज। इस चैनल पे हम इसी नेटवर्क मार्केटिंग क्यूनेट को लेके बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और बनाते भी रहेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियो बनाते हैं, लोगों से हम कांटेक्ट में भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आते हैं, डीएम आते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले बहुत ही शॉकिंग मेरे पास एक न्यूज़ आया कि एक कैन नॉट टेक द नेम, बट एक लेडी थी जो अपने हस्बैंड से बिना कंसेंट किए उन्होंने पैसे लगा दिए थे क्यूनेट में बहुत अच्छे खासे। ऑब्वियसली क्यूनेट का सिस्टम ही यही है कि जब आपको प्लान दिखाया जाता है या फिर आपको जब इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो सबसे पहले वो चीज़ ये बताई जाती है कि नेवर डिस्कस विथ एनीवन। आपको घर जाके किसी से डिस्कस नहीं करना है। अगर आप डिस्कस करोगे तो इतना बड़ा जो ड्रीम बिजनेस आपको दिखाया जा रहा है, वो करने से आप जिसको डिस्कस करोगे वो आपको मना कर देगा, क्योंकि वो आपके इस बिज़नेस को नहीं समझेगा। तो हमेशा ये चीज़ें बताई जाती थी क्यूनेट में कि किसी को भी नहीं बताना है कभी भी। तो उस लेडी ने भी अपने हस्बैंड को डिस्कस नहीं किया होगा और उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया होगा। जब उसको पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं कहाँ फंसी हूँ, जब उसको पूरी चीज़ें उनको समझ में आई, तब वो लेडी ने सुसाइड तक कर लिया। बहुत ऐसी न्यूज़ हैं जिसके बारे में तो आपको बता भी नहीं सकती कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो बिज़नेस कर रही है, तो उसको ये तक बोला जाता है कि अबाउट योर बेबी। गलत चीज़ें होती है इस बिज़नेस में, लेकिन उसको ना दबा दिया जाता है, कोई बाहर नहीं लाता है। मैं भी जब वीडियो बना रही थी, मेरे को भी बहुत कोशिश किया था, लोगों ने मुझे कॉल किया, बहुत लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे थ्रेट किया, बट नहीं, मैं नहीं सुनने वाली। सॉरी, आज नहीं बोलूँगी तो शायद ज़िंदगी भर का मुझे भी अफसोस होता है कि मैंने बोला क्यों नहीं। राइट, मे बी मेरे वीडियो से लोगों का हेल्प हो रहा होगा। बहुत सारी कहानी सुनने के बाद ना मेरा दिल टूट जाता है। मैं सोचती हूँ कब तक चलेगा ये, हर दिन एक नई कहानी, हर दिन कुछ न कुछ कि मेरे सीनियर ने मुझे फंसा लिया, मुझे नहीं बताया, मेरा परचेजिंग किया, मेरी ईमेल आईडी सही नहीं बता रहे हैं, मेरा परचेजिंग स्लिप नहीं दे रहा है, मैं कैसे रिफ़ंड करूं मैम, मेरे को जो जिसने फंसाया वो मेरा फ़ोन नहीं ले रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि अगर तुम केस किए तो मैं तुम्हारे उल्टा केस करके जेल भिजवा दूंगा। इतने केसेस, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ रही है। कोई भी गलत प्रोसेस ना हो, कंपनी को खुद ये चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि कुछ भी गलत चीज़ें नहीं हो रही। अगर आज कंपनी लेती रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आज वो लेडीज़ ने साइड किया वो नहीं होता। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका प्रोसेस क्या है। किसी को बर्बाद करना है ना, चोरी मत करो उसके पैसे, उसके साथ कुछ बुरा मत करो, बस उसको क्यूनेट ज्वाइन करा दो, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप क्यूनेट में नहीं हो या नहीं जानते हो, मेरी वीडियो अगर आप तक है तो मैं पहले ही अवेयर कर दी हूँ कि इसका प्रोसेस ये होगा। रैंडमली आपका कोई पुराना दोस्त, आपका नेबर, कोई भी जिसको आप कभी मिले हो, आपका कोई पुराना साथी, आपका हमारा कोई स्कूल फ्रेंड, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड, आपको कभी मिला, आपका डॉक्टर, कोई भी आपको कॉल कर सकता है और आपको रैंडम बोलेगा क्या हाल है क्या नहीं। वो आपसे बहुत नज़दीकी गहरी दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली आप सामने से पूछोगे तुम क्या कर रहे हो, तो आपको बोलेगा तुम्हें बताया नहीं है, मैं बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर आपने पूछ दिया कि क्या प्रोजेक्ट है, तो बोलेगा अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। कुछ दिन के बाद आपके पास कॉल आएगा कि तुम मेरे से बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, अभी उसमें एक पोजीशन आई हुई है, पार्टनरशिप आई हुई है, आप मीटिंग करने आ सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी मीटिंग के लिए आपको बोला जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं। तो और उस मीटिंग में आपको कंपनी का नाम, वर्क प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे इसमें काम होता है, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। एक चूतिया सीनियर बंदा आएगा आपके सामने और बकचोदी करके जाएगा, अनलिमिटेड बकचोदी रहेगी, और आपको बहुत ऊपर ऊपर के सपने दिखाएगा और पूरा कोशिश करेगा आपका काटने का कि अभी जो भी पैसे 50,000 30,000 दे दो, और अलग ही वर्ल्ड में आपको ट्रैवल कराना चाहेगा। तो ऐसे लोगों से आप पूरी तरह से दूर रहिए। और वो ऐसे लोग आपके सामने आते हैं तो उसको आप जूते मार के भगाइए। और अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, तो ऐसे लोग जब आपको बुलाएं या मीटिंग पे बुलाएं, आप जाओ, बेशक मज़े लो इनके, क्योंकि मज़े देंगे आपको। जब आपको बोलेंगे ठीक है आप कितना पैसा दोगे क्या है, तो बोलना सॉरी मेरे पास पैसा नहीं है, तू करोड़पति है, दे दे भाई। और हो सके तो 2-3 लगा के आओ ऐसे लोगों को।
अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इसमें करना क्या चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट है। मे बी ये वीडियो देख के बहुत ऐसे लोग हैं जो अवेयर हो रहे होंगे। एक्चुअली में ये जो काम जो हम कर रहे हैं, महान काम, ये कंपनी को करना चाहिए कि वो सामने आए और बताए कि इस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो तो आपका रिस्क भी है। आपका जो 5 लाख 10 लाख रुपए आप डालोगे, उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे आप कमा ही पाओ। तो ये कंपनी को बताना चाहिए, जो कि ये कंपनी नहीं बताती है। म्यूचुअल फंड है या शेयर मार्केट में बताते हैं कि आप करो इन्वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें रिस्क है। बट इसमें तो नो, देयर इज नो रिस्क। मैं हूं ना, और आपको पता नहीं कौन से आसमान में, 7वें आसमान पे बैठा देंगे, और जब आप खाली हो जाओगे, पूरा पैसा लगा दोगे, हॉट साइन अप ये वो, तो ऊपर से आपको एक लात मार देंगे। और हमें ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए जो फाइनेंशियली, जो मेंटली ऐसे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, रही बात मेंटली जो जूझ रहे हैं, इससे आप इतना प्रेशर मत लो। इट्स ओके, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था, बट चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। आप अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। बिलीव मी, यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग। ओके, आपको अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो आप ना इतना मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता जरूर खुलता है। फाइनली वी नीड टू होल्ड दीज कंपनी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। तो कंक्लूजन में बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब पे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सब कुछ सच बता रहे हैं। मैं सभी से ये अपील करती हूँ, ऐसी MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले 10 बार रिसर्च करें। और यूट्यूब पे अगर कोई बोल रहा है ना, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। उसने टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, मनी दिए है, और सबसे ऊपर उसका एक्सपीरियंस है। और जिसको कि लोग कहते हैं अरे ये तो बिजनेस में फेल हो गई होगी इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, हम बेवकूफ़ नहीं है। हमने सब देखा है, सब झेला है। हम लोगों को बचा रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ऐसी ही परेशानी से कोई सफ़र कर रहा है, जूझ रहा है, तो आप उन लोगों को हेल्प करें, उनसे साथ बैठे बात करें, जितना हो सके आप उनकी हेल्प करो। एक बार किसी के साथ बैठना, उसके बातों को सुनना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान कहना चाहता है, कोई सुनने को नहीं है, तो ये चीज़ें करने से ना बहुत हेल्प मिलता है। और उसकी भी कोई गलती नहीं है जो ये सोच रहा है कि मेरे इतने पैसे लग गए और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसका भी तो, अगर आप देखो तो उस बंदे का भी माइंड वॉश हुआ था। तो जो ये सोच के बैठा हुआ है कि यार अब सब खत्म हो गया, मैं क्यों इस बिजनेस में आ गया, मेरे पैसे डूब गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, जो साइड का भी सोच रहा है, मत सोचो। आपके साथ क्या, आपके साथ प्रोसेस फॉलो किया गया। मैं भी बेवकूफ़ बनी, कुलदीप भी बेवकूफ़ बना, बहुत सारे लोग अभी बन भी रहे होंगे। तो ये तो आप पे प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू आपको बेवकूफ़ बनाएगा। और हम इंसान हैं, हम इमोशंस हैं हमारे अंदर। इमोशंस नहीं होते तो हम जानवर होते हैं ना। तो इमोशन से खेला गया तो इट्स ओके। जिस रास्ते से गए हो ना, आप उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हो। अपने आप को थोड़ा टाइम दो। मेरे साथ भी यही होता था, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं, ना कुछ अच्छा खाने का, कहीं घूमने जाने का, मूवी देखने का, कुछ भी नहीं। बट मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हुई मैं। भगवान को बोला कि जो भी करना है आप करो, मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। थोड़ा ब्रेक ली एक्चुअली ना, उसके बाद देखो सारी चीज़ें ठीक हो गई, ठीक हो रही है, और आई एम 100% श्योर कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कोई भी गलती से चीज़ें नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, बाद में धोखा होता है, इससे अच्छा आज धोखा हो गया और सीख लिया, आप जिंदगी भर का लेसन ले लिया, आप कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बना के जा पाएगा। ओके, अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा लगा कि हाँ यार भारती सही है यार, हेल्प मिलता है इस वीडियो से ना, तो प्यारा सा स्माइली बना के जाओ। वो स्माइली ही बहुत मोटिवेट करेगा मुझे। थैंक यू सो मच।